आजकल इंटरनेट पे कई सारी नाजायज माएँ पैदा हो गई हैं और इससे आजकल की जनरेशन लोग अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिनमें से एक माँ है द रिबल किड AKA अपूर्वा मुखीजा। हाँ, ये वही अपूर्वा मुखीजा है जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट पे आई थी, जिसके बाद वो शो ही कभी नहीं आया। तो आज मैं इसे क्यों एक्सपोज कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं आजकल के ये पूरे जेनजी इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज करना चाहता हूँ और करूंगा भी, बट धीरे धीरे पूरे सब्र के साथ। सो आप सबके मन में भी एक सवाल जरूर उठता होगा कि आजकल की ये 13-14 साल की लड़कियां, निब्बियां, ये इन जैसी लड़कियों से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो जाती हैं? अगर आप इनके कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो ढेरों कमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें वो लड़कियां इससे अपनी माँ बुला रही होती हैं। बहुत मजा आने वाले हैं ये सब करने। अब जो लड़की खुद की सगी माँ की बात नहीं मानती है, ये लड़कियां उससे अपना रोल मॉडल बनाए बैठी हैं। अब उसकी माँ की तरह सबके माँ बाप मना करते हैं कि भाई हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका वीडियो देख के लड़कियों को भी लगता है कि भाई ये कितनी कूल है। अगर जिंदगी जीनी है तो भाई जो मर्जी है वो करना पड़ेगा। माँ बाप पेरेंट्स तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हम जिंदगी तभी जी पाएंगे जब जो हमारी मर्जी है कि हम वो करेंगे, फिर चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। और इसे देख के यही सारी फ्रीडम वो लड़कियां भी अपनाती हैं और लिटरली कुछ लड़कियां तो ये तक बोलती हैं दैट माय मदर ओनली गिव मी बर्थ बट अपूर्वा शी इज माय रियल मदर, शी टॉट मी दैट हाउ टू लिव लाइफ। भाई साहब बहुत उल्टी आ रही है। छोटा फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा ठीक कर ले। एक से 50 रखियो, अच्छा कर ले। यस, 2-3 बूंद तो एक बूंद भी नहीं थी, मैं 3 गिरी। तो अब आप इसकी हरकतें देख के ये बताइए, जो लड़कियां उसे फॉलो करती हैं क्या उनकी हरकतें वैसी नहीं होंगी? और अगर अभी नहीं है तो आगे चल के हो जाएंगे, एंड दैट्स द ट्रुथ। अब माँ बाप अपने बच्चों के फोन में घुस के तो देखेंगे नहीं कि उनके बच्चे किन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, और लिटरली उनकी माँ को तो ये तक नहीं पता है कि उनकी बच्ची की एक नाजायज माँ भी है। एंड आई तो थिंक दैट वुमेन हु कैन लाइक मोनेटाइज देयर सेक्सुअलनेस is insane. Good for you, girly bobs. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. They are the views, they are the comments, and then they have a problem with it. अब तुम खुद सोचो कि जो इसने वर्ड बोले अगर वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये प्रोस्टिट्यूशन के इक्वल नहीं है। बस फर्क इतना है कि आजकल की डिजिटल हीरा मंडी में लड़कियां सिर्फ अपना अंग प्रदर्शन करती हैं इंस्टेड ऑफ रियल टच, और इसीलिए आजकल की ये सेमी न्यूड्स लड़कियां अपने आप को डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स बताती हैं। तो भाई एक जमाना था जब एक औरत की साड़ी उतारने पर महाभारत हो गई थी, और एक जमाना ये है जब किसी लड़की को कपड़े पहनने के लिए बोल दो तब महाभारत हो जाती है। तो देखो अब इसका मेन रीजन क्या है? तो देखो हमारी कंट्री वेस्टर्न कंट्री से कुछ और अडॉप्ट करे या ना करे, वहाँ के वर्स्ट कल्चर जरूर फॉलो करती है, जिनमें से एक ये न्यूडिटी और पार्टिंग और क्लबिंग, ये सारी चीजें आती हैं। और जो लोग ये चीजें अडॉप्ट करते हैं उन्हीं में से है एक अपूर्वा मुखीजा विद मोर देन 4 मिलियन ऑफ फॉलोअर्स, जिनमें से कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो इसे दिल से अपनी माँ मानती हैं। तो जो ये कहेगी वो लड़कियां तो वो करेंगी, फिर चाहे उनकी एज 13 या 14 साल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो पार्टिंग हो, क्लबिंग हो, दारू पीना हो या इंस्टाग्राम में अश्लील डांस करना हो। तो देखो जो लड़कियों का बॉडी फंक्शन होता है तो उनकी 10, 12, 13, 14 साल की एज में ही प्यूबर्टी हिट हो जाती है और उनके हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी बॉडी वो सारे फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है जो उन्हें अडल्ट्रेशन की तरफ लेके जाती है, और यही उम्र होती है जब कोई बैड इन्फ्लुएंस उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर करता है, और यही बैड इन्फ्लुएंस उन्हें वो तक करने में मजबूर कर देता है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उन्हें वही चीजें सही लगने लगती हैं। बट इन इन्फ्लुएंसर्स का क्या है, इनके पास तो फैन फॉलोइंग आ रही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इनका फैन बेस बड़ा हो रहा है, ब्रांड डील्स आ रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पैसा आ रहा है। और ये पैसे के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको अपने माँ बाप, अपने घर परिवार की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं रहती है। फिर भले ही बाद में अपने ऑडियंस का चूतिया काटने के लिए 4 बूंद आई ड्रॉप डालकर अपने पापा का नाम लेकर रो भले ही देते हो। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। I just felt so bad reading that. And you know, I used to always think कि one day मेरे पास एक ही रास्ता है, और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं
और ये लोग पता है कैसे हैं, ये लोग खुद ही कूल और जेंजी बनने के चक्कर में खुद ही उल्टी हरकतें करते हैं और फिर बाद में उसी चीज़ का इमोशनल ड्रामा करते हैं ताकि इनकी ऑडियंस को ये लगे कि ओह शी इज सो सैड, शी हैज गोइंग थ्रू अ लॉट, प्लीज नेवर गिव अप, वी ऑल आर विद यू। ये सब ड्रामे करने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। एंड आई रियली डोंट नो दैट व्हाई द किड्स ऑफ दिस जनरेशन डोंट इंस्पायर्ड बाय द रियल हीरोज। भाई तुम्हारे पास इतने स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिससे सच में कुछ सीखने लायक है, जिन्हें सच में अपना रोल मॉडल मानने लायक है, बट नहीं, हमें तो वही नाली में कूदना है, उसी नाली के कीड़े बनने हैं और इन जैसी लड़कियों को अपना अम्मा बनाना है। छी तो भाई अगर वीडियो में यहाँ तक आए हो तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी तो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर जरूर कर देना और सबसे इंपॉर्टेंट भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो और ऐसे लोगों से बच के रहो।